कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है। एलसीएम गुणा एचसीएफ कैसे करेंगे? सिंपल लिखिए हल 26 का पहले गुणनखंड कीजिए तो 26 2 से 2 एकम 2 2 3 6, फिर 13 से 13 एकम 13, तो 2 गुणे 13 गुणे 1, फिर 91 का तो ये 7 से कट जाएगा। हाँ 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 बचा 2 21, तो 7 त्रिका 21, फिर 13 एकम 13, तो इसका कितना निकल गया? 7 गुणे 13 गुणे 1। ठीक, अब बात आती है एचसीएफ का। तो पहले एलसीएम में कैसे? तो जिसका जोड़ा बने पहले तो उसको हम एक बार लिख लेंगे, फिर जिसका जोड़ा नहीं बने उसको भी लिख लेंगे, तो गुणे में 2 गुणे में 7। ठीक, अब इसके बाद से इन दोनों गुणा कर देते हैं। तो पहले तो 13 दूनी 26 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 182 कर लेते हैं। 13 दूनी 26 गुणे 7, तो 7 छंग 42 का 2, 7 दूनी 14 4 18, यही आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एचसीएफ की। तो जिसका जोड़ा बनता है बस उसी को लिया जाता है, बाकी और किसी को नहीं लिया जाता। ये हमारा एचसीएफ निकल गया। ठीक, अब बात आती है जांच की। चलिए जांच में भी देख लेते हैं। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये 26 गुणे 91 बराबर में एलसीएम 182 गुणे ये 13। ठीक है, अब इसमें देखिए इन दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? काम करते हैं, जितना ये आएगा उतना ही ये भी आएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 का ऐसे 6 लिखिए। 13 दूनी 26 का 6, 13 8 104 और 13 दूनी 26 104 106, 106 का भी 6। अब हासिल में 10 बचा है। 13 का नाम 13 और 10 23, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसका भी गुणा करके देखिएगा, इतना ही आएगा। ये 23 66, यही इतना आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट चीज़ें हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर सेकंड नंबर हल कर लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या है? 510 और 92, ये चीज़ है। ठीक, 510 का पहले कर लेते हैं। 510 पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 एकम 5, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 17 से, 17 एकम 17। ठीक, फिर अब इसका गुणनखंड यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हमने इधर उधर लिख दिया है। ठीक है, तो पहले हमने 5 लिख दिया था, इसलिए 2 यहाँ पर लिख देते हैं। तो गुणा में आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं होता है। अब ये 92, 2 से पहले काटेंगे, 2 चौका 8, 1 हासिल बचेगा, 2 छक्के 12। ठीक है, अब इसके बाद से फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर ये 23 से कटवे करेगा, 23 आपका 23 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे ये 23। ठीक, अब आ जाते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ तो जिसका जिसका जोड़ा बने वही, एक यही जोड़ा बन रहा है तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और कुछ है? अब एलसीएम में आ जाते हैं। एलसीएम में तो 2 तो पहले जोड़ा बना है, इसको लिख लेंगे, फिर गुणे में ये वाला 5, फिर इसमें से ये 2, तो 5 दूना 10 लिख लेते हैं इसे ही। फिर यहाँ पर 3 और ये 17 × 51, तो ये 51 लिख लेते हैं। ठीक है, इसका गुणा इसमें, फिर ये 46, 23 दूना 46, ये हो जाएगा। ठीक है, 23, इसका गुणा इसमें कर देते हैं,
तो कितना हो जाएगा 46 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 46 गुणे 10 गुणे 51, तो कितना हो जाएगा 460 गुणे 51। अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, कहाँ पर, यहीं पर कर लेते हैं, स्पेस है थोड़ा सा, तो 460 और ये 51, तो पहले तो हो जाएगा 460, फिर 0, 5 का 30 के 0, 5 चौका 20, 3 23, 0 6 4 23 460, 23 460, ये इसका छोटा सा एक तो अभी आंसर है, क्योंकि जांच भी अभी करना है ना। तो चलिए जांच में भी, जांच में तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 510 गुणे 92 बराबर में, अब HCF है 2 और ये कितना 23 460, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो 0, 2 6 12 का 2, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, अब इतना ही ये भी आ जाएगा 46 920, 46 920, ठीक है, करके देख लीजिएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर निकल गया। अब इसी तरीके से सेम यही वाला प्रोसेस इस पर भी होगा, तो सेम यही इसी तरीके से करना है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक।